ये जहां भयंकर लूट हो रही है, मेला अधिकारी से लेकर के और जो वहां का एसएसपी, सारे लूट तंत्र जो लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, हो सके रागी जैसे लोग भी उसमें शामिल हो। वो कह रहे हैं आप भी हो सकता है भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि सफाई अयासों का अड्डा हुआ करता था, जिसमें अयाशियां हुआ करती थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुंबई से कौन कौन आते थे और मुलायम सिंह का वंश जो है उस अयासी में शामिल होता था, पूरा मुलायम सिंह का वंश। दरबारी गीत गाने वाले अब मैंने कहा ना कि अब दर्द शुरू हो गया। वो आदमी मुलायम सिंह जो कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं के खिलाफ सेक्स करने पर वो जस्टिफाई करता हूं मुलायम सिंह। ऐसे दरिंदे की पार्टी, ऐसे दरिंदे सम्मान दिया है बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को। प्लीज सर, प्लीज, मुझे लगा इस तरह की भाषा नहीं बोलिए, रोकनी चाहिए ऐसे बेशर्म आदमी को। ठीक है, आराम से, ठीक है, आप उनके ऊपर बोल लीजिए मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आने की क्या जरूरत है। अरे कैग की रिपोर्ट पे तुम्हारा कितना घमला ना करो, कैग की रिपोर्ट में तुम्हारा कितना नशा बारे में बात की, तानाशाहों का तानाशाही नहीं, क्योंकि इसलिए तानाशाहों के चाटुकारों तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। चुप रहो। सुधांशु जी प्लीज, अब टीवी स्क्रीन से हटाइए, सिर्फ आप सुधांशु जी को दिखाइए, सिर्फ सुधांशु जी को स्क्रीन पर दिखाइए। क्या बात कर रहे हैं संगीत? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे वो, ठीक है सर, हो गए। आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए जो नहीं है हमारे बीच, हम उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्लीज, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में इनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, हमारा चैनल का कुछ लेना देना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, संघी संगीत रागी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों, एक दिन पहले बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी ने महाकुंभ को लेकर एक बहुत ही घटिया बयान दिया। उन्होंने कहा ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में संगीत रागी और मनोज काका के बीच हो गई भयंकर जुबानी जंग। मनोज काका ने डिबेट के बीच में संगीत रागी को तानाशाह का चाटुकार बताया और भी बहुत गाली गलौज किया। फिर संगीत रागी ने भी कहा छोड़ने वालों में से है। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया के पोल खोलने के साथ साथ मनोज काका को जो उधेरा, वो देखकर आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मनोज काका जी, परिवर्तन का ये कालखंड आप लोगों को रास नहीं आ रहा है क्या? उन्होंने जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं कि सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है और समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बीजेपी के आरोपों पर। मनोज काका जी, नहीं, बीजेपी के आरोपों पर चूंकि सुधांशु भाई बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इन्होंने अपनी वैचारिकी को अपने विद्वता में बड़ा अच्छे से पिरोया। मैं बीजेपी के आरोपों पर बस एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, और तू एक जलील सी गाली, तू एक लजीज सी गाली से बेहतरीन नहीं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और तुम्हारी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तो सुधांशु भाई ने कहा, एक शब्द इन्होंने कहा कि संवेदना और संतुष्टि। जो लोग, जिन 70 लोगों की, जिन 100 से ज्यादा लोगों की लाशें वहां से निकली और उसी दिन एक तरफ लाशें निकल रही थी, एक तरफ लोग अपने लोगों को खोज रहे थे और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां फूल बरसवा रहे थे। तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि मृत्यु पर, किसी के शोकाकुल हो जाने पर, किसी के बेटा बिछड़ जाने पर, किसी के मां बिछड़ जाने पर, किसी के भाई बिछड़ जाने पर, उसकी बर्बर मौत हो जाने पर फूल छिड़कवाना कितना संवेदना है? और इस तरह की घृणित संवेदना सुधांशु जी आपने कहां से सीखी? हिंदू धर्म में तो उसी रामचरितमानस में कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जिनके राज में जो उस कोई महाकुंभ का आयोजन 1980 से तो हो नहीं रहा, जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। महाकुंभ का आयोजन तो सदियों से है, सदियों से हो रहा है। हमारे लोगों ने कराया कहां, कैसे कैसे लोगों, समाजवादी पार्टी ने भी कराया। एक थोड़ी सी भगदड़ हो गई स्टेशन पर, आप बहुत चल्ला मचा रहे थे, आज अभी 1600 लोग गायब हैं। उसी कुंभ में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आप प्रयागराज में एक एसपी पोस्ट किए हैं, मेला क्षेत्र में एक एसएसपी पोस्ट किए हैं, जिनमें दोनों में 36 का बैर है। आप आज तक कुंभ में 14 जनवरी से शाही स्नान शुरू हुआ, आज तक कोई एक प्रेस रिलीज नहीं आई। आप जैसे लोग भी, मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग पत्रकारों से भी संवाद करते हैं, उनको सच दिखाने पर उनको जेल में अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं भेजा। उनके हर तरह के आलोचना को उन्होंने बड़े हृदय से स्वीकार किया, उससे सुधार किया। तो आप सजावटी अतिरेक से सुधांशु भाई, अगर कुंभ से, महाकुंभ से लाशें निकल रही हैं, अगर उसका बचाव करना चाहते हैं और इसी तरह की संवेदना सीखे हैं, तो आपको इस तरह के संवेदना के लिए हम बधाई ही देना चाहेंगे। और क्या कहेंगे कि लोगों के मरने पर भी जो मरमाहत ना हो, फूल छिड़कवाया, जिसका देश के संतों ने भी, जो मुखर संत रहे, उन्होंने भी विरोध किया। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सुधांशु जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 1600 लोग गायब हो गए हैं और आप लोग महिमा मंडित कर रहे हैं पूरे के पूरे कार्यक्रम को। दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। देखिए, पहले इन्होंने कहा
कि पत्रकारों के लिए अखिलेश जी की सरकार में कुछ नहीं होता था, तो याद दिलाना चाहता हूं शाहजहांपुर में एक पत्रकार ने केवल फेसबुक पे पोस्ट अगेंस्ट में लिख दी थी, आजम खान साहब के अगेंस्ट में, और उसके बाद वो जिंदा जल गए थे। उन्होंने पोस्ट पे लिख के गए थे कि हमारे लिए फला फला जिम्मेदार है, इसके बावजूद रत्ती भर कार्रवाई नहीं हुई थी। और मनोज जी को मैं याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि अखबारों के कार्यालय पर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने हमला करके तोड़फोड़ किया है तो 1994 में लखनऊ में जागरण और अमर उजाला के अखबार के कार्यालयों पर मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में, इसलिए कि सरकार के खिलाफ खबर छप गई थी। समझ में आया? अब आता हूं जो आपने बातें कही, इस प्रकार का अतिरेक का आंकड़ा कि 1600 थे और ये थे। जनाब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था अयोध्या में सीधे गोली चलने पे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। 16 की संख्या मानी थी और वर्ड क्या बोला था? मैंने मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। ये नहीं कहा था कि दुर्भाग्य से मर गए, पुलिस की गोली में उनकी मृत्यु हो गई, मुझे दुख है, कोई वर्ड नहीं था। और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, जबकि लोगों का कहना है, मैं अखबारों को कटिंग दिखा सकता हूं, आज अखबार ने निकाला था कि 400 लोग की डेथ हुई, सैकड़ों मारे गए, 60 की संख्या लिखी हुई थी जनसत्ता में। वो सब अखबारों को छोड़िए वो उस विषय को। जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, पुनः मैं कह रहा हूं, उनमें संतुष्टि का भाव है, क्योंकि वो चाह रहे थे कुछ हो, अन्यथा अगर होता 1600 की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पे लेके छवा दिए होते। भाई साहब क्या बात करने का प्रयास कर रहे हैं? आज के जमाने में आदमी इतने बड़े क्षेत्र में जहां हर व्यक्ति फ्रीली घूम रहा है, वो सारी की सारी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई पड़ गई होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दुष्प्रचार, भ्रम और धर्म के विरुद्ध आपके इसी जो प्रधानमंत्री हैं वो वही जब मुख्यमंत्री, जब जो आपके प्रधानमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री थे, तो आपके श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया, उस पर भी कुछ बोलिए, अपनी विद्वता दिखाइए। अरे मनोज काका जी, वो राजधर्म के आगे आज देखिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और 20 से ज्यादा राज्यों में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। मैं आ रही हूं, लेकिन उसके जब लोगों के बीच जाकर आप राजधर्म की बात करते हैं, अटल जी ने बोली थी ये बात, लेकिन फिर उसका असर देखिए, उसी देश ने उनको स्वीकार भी तो कर दिया है। लेकिन बोले उसके बाद मैं कुंभ पर वापस आना चाहूंगी। बोलिए सुधांशु जी। सुधांशु जी, लेकिन जो व्यवस्था आप लोगों को करनी चाहिए थी उसमें तो चूक हो गई ना। मनोज जी देखिए, मैं आपको बताने चाहिए, बिल्कुल मनोज जी ने जो बोला है, मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, जाके चेक करिए, यही झूठ का कारोबार विपक्षी दल के लोग करते हैं। अटल जी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोला था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, उसी के अगले वाक्य में अटल जी ने बोला है, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं, और ये वाला सेंटेंस हटा देते। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज भी वो वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। तो मृत्यु का महाकुंभ कैसे हो सकता है ऋतुराज झा जी? और ये महाकुंभ का आयोजन बीजेपी ने तो शुरू नहीं किया है, वही पार्टी है कि जो कुछ दिन पहले तक आपके प्रचार में हाथ डालकर आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर वोट मांग रही थी दिल्ली में। आप ही की सहयोगी है टीएमसी। ये आस्था का सवाल है और हम कभी भी किसी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग इस चीज में यकीन रखते हैं कि आस्था का जो विषय है, हजारों सालों से लोग प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, और आगे भी हजारों साल तक लोग लगाते रहेंगे। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, कल को चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां संगीत रागी जी, लेकिन यहाँ पर कमियां तो है ना। आपने जो सवाल पूछा संगीत रागी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। वो जो सवाल उठा रहे हैं उसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं किए गए, और वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अभी संगम में गंदा पानी, वहां पर सीवर का पानी देखा जा रहा है। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि अयोध्या के मामला में आस्था का सवाल जब उठाया, कहा वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहते थे, पता नहीं उनकी दादी रोने लगी थी या नानी रोने लगी थी, और कह रही थी कि वहां पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। अब उस बात को छोड़ दीजिए, अब किनारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अरविंद केजरीवाल जी, आस्थावान व्यक्ति हैं। अरे सुनिए तो सही, अरविंद केजरीवाल जी यह भी करते थे। देखिए, मैंने अपनी पर बात पर बोलते हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी का वो भी वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, और बाद में कहा मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ और बचपन से भी भक्त हूँ। और एक जगह ये भी कहा था कि मैं बचपन से कोई पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था। एक बात। दूसरी बात, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात, क्योंकि आपने आस्था की बात की इसीलिए कहा। दूसरी बात, देखिए दर्द कहां है विपक्षी पार्टियों को। 120 करोड़ हिंदुओं में से हर तीसरा हिंदू आज के दिन में उस आस्था के कुंभ में जा चुका है, और वो जाकर के देखा है कि जिस हिंदू समाज के बारे में जिक्र किया जाता था कि यहाँ पर जातिवाद है, छुआछूत है, आज वो सारा जाकर के संतोष से मिल रहा है, कुंभ में स्नान करके आया है। जो हर तीसरा हिंदू वहां से जो हो करके आया है, मुझे लगता है कि कुछ एक अपवाद को लेकर के छोड़ दें तो सबको ये मान करके चलता है कि यदि हम इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं तो कुछ न कुछ हमें कठिनाइयां होंगी, पैदल चलना होगा, महाकुंभ तक खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस हिंदू समाज के खिलाफ इतना बड़ा दुष्प्रचार अभियान छेड़ने वाले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, अखिलेश यादव भी डुबकी लगा रहे हैं। मैंने क्या, अखिलेश यादव जो है वो क्या प्रोटोकॉल आम आदमी की तरह वहां पर गए थे? नहीं। क्या उनको वीआईपी सुविधा वहां पर नहीं मिली थी? क्या पहले मुलायम सिंह जी वीआईपी सुविधा नहीं प्राप्त करते थे? क्या जो मुलायम सिंह के गांव में जो हुआ करता था उसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता है क्या? लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि कुंभ सफलता की ओर जा रहा था,
उसमें कुछ न कुछ विघ्न संतोषी लोग जो हैं उनको लग रहा है कि हाँ इससे हम बदनाम करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी आप जाकर के देखें, मैं तो कल पटना रेलवे स्टेशन को देख रहा था, हजारों लोग आ करके और अपने आप को संतोष की भाव से, हाँ वहां पर बहुत भीड़ थी, कठिनाइयां थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पहले तो यहां पर सत्तू बांध करके और चने बांध करके लोग वहां पर जाया करते थे, धर्म क्षेत्र पे लोग ऐसे ही जाया करते थे, तीर्थ स्थल पर ऐसे ही जाया करते थे, और आज के दिन में तो अद्भुत व्यवस्था वहां पर किया गया है। इसके बावजूद भी मैंने एक ही चीज कहा कि 25 किलोमीटर के दायरे में यह कुंभ क्षेत्र है, और उस 25 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख नहीं, यदि 1 करोड़ व्यक्ति यदि आ जाए और उसमें थोड़ी सी भी चूक होती है, कहीं भी चूक होती है, तो वहां पर भगदड़ या इस प्रकार की अव्यवस्था फैलने की संभावनाएं हमेशा रहती है। आप कितना से कितना बड़ा आप व्यवस्था कर लें, इसके बाद नहीं मैं कह रहा हूं लोगों को जागरूक कीजिए पहले। यदि उत्तर प्रदेश की पूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको रोकने की कोशिश कीजिए। आपने जो बात कही है ना, आपने जो बात की स्थिति पैदा होनी है अगर करोड़ों लोग आ जाएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हो सकती है इस प्रकार की व्यवस्था। आपने देखिए, हम कई बार अपने यहां कहते हैं सिविक सेंस की बात करते हैं, कई बार यदि ऐसी भीड़ में मैंने कहा कि यदि थोड़ी सी भी कुछ इधर उधर हुआ तो इस प्रकार की घटनाएं घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि यहां पर घटित हुई। हमको लगता है कि हम लोगों को अपने भीड़ को मैनेज करने के बारे में भी, जिसे आपने कहते हैं ना, जागरूकता अभियान चलाई जानी चाहिए। हमको सबको होना चाहिए। आप देखते हैं दिल्ली में एक रेड लाइट पे एक ट्रैफिक होता है और हम क्या करते हैं, दाएं से भी चलना शुरू कर देते हैं, बाएं से भी चलना शुरू करते हैं, तिरछे से भी चलना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है बड़ी बड़ी दुनिया में, बड़े शहरों में। दोष दीजिए, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं जागरूकता की बात मैं कर रहा हूं। यदि समाज भी उसके प्रति जागरूक होकर के, मुझे लगता है कि नियम कायदे कानून से कोई भी पुलिस इस प्रकार की व्यवस्था को परफेक्ट नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ इतना कर, मैं जवाब ले लेती हूं। मनोज काका जी आपके पास, उसके बाद सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कुछ ऐसे विघ्न संतोषी लोग हैं जिनको हर बात में गलती ही नजर आती है, और सनातन की ये जो पद्धति थी महाकुंभ की, वो सफलता की ओर अग्रसर हो रही थी, वो बात आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं। मनोज काका जी, नहीं, हम लोग हर तरह की बात और हर तरह की आलोचना सुनने का पूरा क्षमता रखते हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जो दरबारी मूड ये बता रहे हैं कि भारत के लोगों को अभी रास्ता चलने का भी ज्ञान नहीं है। क्या जो लोग कुंभ में जा रहे हैं उन्हें रास्ता चलने का ज्ञान नहीं है? जो लोग मर गए उनको रास्ता चलने का ज्ञान नहीं था? जो लोग दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे थे उन्हें दाएं बाएं चलने का ज्ञान नहीं था? जो विपुल सिंह जिनकी 8 साल की बेटी मर गई, इस निष्ठुर पापी तरह के लोगों से पूछिए कि कौन सा जवाब सरकार उनको देगी? क्या बताएगी कि अब स्टेशन पे लोग जाएंगे तो भगदड़ हो जाएगा, उनकी बच्ची उनकी बेटी उनसे छीन ली जाएगी? तो दरबारी गीत गाने के बजाय जो सरकार 10,000 करोड़ रुपया कहां चल गया? योगी जी की सरकार से सवाल है। 10,000 करोड़ रुपया कोई 1-2 रुपया तो होता नहीं चित्रा जी, आप भी जानती हैं। जो सरकार केवल अपने प्रचार में सारे पैसों को खर्च कर रही है, जहां भयंकर लूट हो रही है, मेला अधिकारी से लेकर के और जो वहां का एसएसपी, सारे लूट तंत्र जो लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, हो सके रागी जैसे लोग भी उसमें शामिल हों। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जब भ्रष्टाचार के आकंठ में आप डूबे हो, मरते लोगों पर भी मरमाहत होने के बजाय उत्सव दिखाना चाह रहे हो, तो आपसे ऐसी ही भाषा की उम्मीद करी जा सकती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मरे हुए लोगों को, जिनके भाई मर गए, बहन मर गई, बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, उनको कुंभ से क्या मिला? वो क्या कह दोगे उनको कुंभ के बारे में? मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा धर्म है, पूरा देश मानता है, लेकिन कोई बीजेपी के ही समझ से तो चल नहीं रहा। और पीछे मौतें हुई, इसलिए आज भी मौत हुई। क्या पीछे 10,000 करोड़ रुपए के पीछे की सरकारों ने खर्च किया है? नहीं करा है। तो आप अगर लोगों के मौतों पर भी मरमाहत नहीं होते हैं, इस तरह का तानाशाही हिटलर को भी आप अपने बर्बरता में उससे भी आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको मुबारक। अखिलेश जी ने तो कहा था बजट बढ़ाने के लिए आपने संगीत रागी जी पर टिप्पणी की है, ये जवाब देंगे फिर मैं सुधांशु जी आपके पास नहीं होता है। ठीक है, संगीत रागी जी। मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि मैं उससे टिप्पणी वो कह रहे हैं आप भी हो सकता है भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि सफाई अयासों का अड्डा हुआ करता था, जिसमें अयाशियां हुआ करती थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुंबई से कौन कौन आते थे, और मुलायम सिंह का वंश जो है उस अयासी में शामिल होता था, पूरा मुलायम सिंह का वंश। दरबारी गीत गाने वाले अब मैंने कहा ना कि अब दर्द शुरू हो गया। अरे अब तो सुनो तो सही ना, मुलायम सिंह जो वो आदमी मुलायम सिंह जो कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं के खिलाफ सेक्स करने पर जो जस्टिफाई करता है मुलायम सिंह, ऐसे दरिंदे पद्म सम्मान दिया है बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को। प्लीज सर, प्लीज, मुझे लग रहा है इस तरह की भाषा से थोड़ा, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है, रोकनी चाहिए। ऐसे बेशर्म आदमी को ठीक है, आराम से, ठीक है, आप उनके ऊपर बोल लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आने की क्या जरूरत है? अरे कैब की रिपोर्ट में तुम्हारा कितना घपला था? कैब की रिपोर्ट में तुम्हारा कितना घपला के बारे में बात की? तानाशाहों का तानाशाही नहीं, चाटुकार हो, क्योंकि तानाशाहों के चाटुकार हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। चुप रह।
मार साले का खोपड़ी तोड़ मैंने कहा कि ये कौन सी भाषा है? सड़क पर डिबेट थोड़ी ना हो रही है सर, टीवी स्क्रीन पर हो रही है। दोनों लोग प्लीज सर, संगीत रागी जी प्लीज, ये टीवी स्क्रीन से हटाइए सर, आप सुधांशु जी को दिखाइए सर, सुधांशु जी को स्क्रीन पर दिखाइए। क्या बात कर रहे हैं संगीत रागी जी? अब मुलायम सिंह यादव जी है नहीं हमारे बीच में, उनको पद्म सम्मान देने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। वो कई बार मुख्यमंत्री सर हो गई आप बात की बात, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये गलत बात है। अगर इस तरह की भाषा का अगर संगीत रागी जी आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी। आप एक दूसरे पर टिप्पणी कीजिए ना, आप एक दूसरे पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे वो, नहीं ठीक है सर, हो गए। आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए जो नहीं है हमारे बीच, हम उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुलायम सिंह यादव जी के बारे में इनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, हमारा ना चैनल का कुछ लेना देना नहीं है। सुधांशु प्लीज सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।